स्वागत है आपका द हिमाचल न्यूज में और मैं हूं आंचल मुंगिया। दर्शकों, इस वक्त हम चंबा से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, शायद इससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कीड़ी से हमने लगभग 4 घंटे की चढ़ाई लगाई है। तो आप सोचिए, 4 घंटे की चढ़ाई हमने लगाई है और अब हम पहुंचे हैं डिल्ला गांव में, अठलुई पंचायत के अंतर्गत आता है। और ये जो गांव है, आपको बता दें कि इस गांव में देखिए लोगों की कुछ समस्याएं हैं, जिस कारण लोगों ने हमें इस गांव में बुलाया है। और अब हम इस गांव में जाएंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे कि आखिरकार क्या कुछ समस्याएं इन लोगों को आ रही है। सामने आप देख सकते हैं, देखिए ये एक गांव है, डिल्ला गांव है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लगभग चकुंड लेक के हम नीचे ही है। तो आप सोचिए कितने दूर वो चकुंड लेक है और उसके साथ ही ये गांव है। तो इस गांव की समस्याएं सुनने के लिए हम आए हैं। तो चलिए इस गांव में आपको लेकर चलते हैं। सामने ये देखेंगे कितना अच्छा व्यू है, आप देखेंगे कितनी अच्छी, देखिए शांत वातावरण आप देखेंगे। यहाँ पर क्या हरियाली है, क्या देखिए आप देखेंगे ये पहाड़ है और सामने ये गांव है। तो चलिए इन लोगों से ही बातचीत करते हैं कि क्या कुछ दिक्कतें इनको पेश आ रही है। काफी बड़ा गांव है और आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ लोगों को दिक्कतें पेश आ रही है। तो दर्शकों देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त हम उस डिल्ला गांव में पहुंच गए हैं जहां पर हमें जाना था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी दूर है, 3-4 घंटे की चढ़ाई है, लेकिन गांव देखेंगे तो काफ़ी बड़ा गांव है। और इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ दिक्कतें हैं, क्या कुछ परेशानियां इनको हैं, क्योंकि देखिए अब इनको दिक्कतें हैं तभी तो इन्होंने बुलाया है। अगर दिक्कतें नहीं होती तो ऐसे कौन बुलाता है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं, इन्हीं से ही जानते हैं कि क्या कुछ दिक्कतें हैं। फिलहाल आप देखेंगे, देखिए ऐसे दिखने में तो देखिए ये धार से है, लेकिन इनसे हम जानने का भी प्रयास करेंगे कि क्या वाकई में ये ऐसे ही आए हैं, बैठने के लिए आए हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, या फिर ये पूरा साल यहाँ पर रह सकते हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद खान। अच्छा, तुसी क्या ग्रां का नाम क्या है? गांव का नाम डिल्ला। डिल्ला ते पंचायत अठलुई पंचायत। अच्छा, तुसी दसो क्या दिक्कत है? सर हमारे दिक्कत है कि हमारे ना यहाँ पानी, ना बिजली, ना हमें कोई घर मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, हमें कोई सहूलत नहीं। कोई सहूलत नहीं। हम यहाँ रह सकते हैं, हमारे यहाँ जमीन है, अगर बिजली पानी यहाँ हो, घर हो, हम यहाँ रह सकते हैं, यही रह सकते हैं, यहाँ रखते हैं, सब्जी ला सकते हैं, फसल लगा सकते हैं। ना बिजली, ना पानी, ना हमें घर मकान। अच्छा, कुछ भी नहीं है। तो पंचायत आपकी, मतलब जिस पंचायत से आप संबंधित है वो कुछ दूरी पर है? कुछ दूरी पर। ठीक है, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तू सीधा सो, क्या नाम है? मेरा नाम रसीद है। अच्छा, तू सीधा सो कि देखो तुसी इतने आए रहे, ठीक है, डिल्ला तुम्हारा ग्रां है, पर तुसी कुछ महीने तक ही ना आए रहे या फिर क्या सिस्टम है? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਿਆਸੀ ਨੇ ਜਿਹਾਂ 100 साल के इतने रहते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जो सारी ये समस्या बड़ी है कि कोई सर्वे वाला अफसर आ गया चंबे का, जाओ भाई सर्वा करना, गांव में सर्वा करना, देखना है, तो हमारे डीले गांव में कोई आना नहीं देता, उनको वापस कर देते उठोड़ी पंचायत से। अच्छा, वापस। यहाँ क्या करना, धार है, धार नहीं हमारी 65 बीघे जमीन है, यहाँ पटेगी इंतकाल की जमीन है। तो बात ऐसी बना ली कि भाई ये धार पर रहते हैं, गुज्जर टोलियां हमारी इस वक्त यहाँ पर। तो क्या हुआ, गुज्जर भी लोग होते हैं, वो भी तो जिएंगे। गुज्जर को इंसान नहीं समझते ना। अगर हमारे में एक हिंदू भाई भी होता, एक मकान होता, हमारे को यहाँ रोड भी होना था, पानी भी होना था, घर भी मिलने से, बिजली भी मिलनी थी। हमारे में ऐसा हिंदू भाई कोई नहीं है यहाँ पर कि जिसका यहाँ जमीन है या घर मकान है। अच्छा। तो अगर वो होता तो हमारे को सब कुछ मिलना था। अभी पानी का सर्वा हुआ, सरकार ने, सुखुराम सरकार ने अभी पानी का काम कीड़ी से लगाया, तो टैंक हमारी जमीन से कोई 2 पाइप 3 पाइप का फर्क नीचे छोड़ के नीचे को पानी वापस दे देना, हमारी जमीन को पानी। हमारी गरीबी दूर कहाँ होगी कि अगर हमारे को पानी नहीं मिलेगा। हम यहाँ सब्जी लगा सकते हैं, जमीन है, पटेगी जमीन है, इंतकाली जमीन है, धार नहीं है। अच्छा, पटेगी जमीन पटेगी, इंतकाल है। मतलब कुल मिलाकर अगर आपको ये सुविधाएं मिल जाती है तो आप यहीं पर रहेंगे। यहाँ के रियासी छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं, लाइट नहीं है, ठीक है, लाइट से बिना वो पढ़ाई नहीं कर पाते। कौन से स्कूल में पढ़ा रहे हैं? सब स्कूल, बड़े स्कूल में, बड़े दूर है। हाँ, और हाँ जी,
अच्छा नीचे जो स्कूल है उधर? इधर ककरी ये नहीं है, इधर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं ना, हम हाई स्कूल में छोड़े। अच्छा अच्छा। हाँ, कोई 10वीं पढ़ रहा है, कोई 5वीं पढ़ रहा है, 8वीं पढ़, उनको अभी काम करना था, लाइट नहीं है, लाइट रात को कैसे करे, दिन भर फिर काम होता है, कैसे करना है, पानी नहीं है, पानी नहीं है, कपड़े धोने दिखो अबे पीने के लिए नहीं है। पीने जो नहीं है इतने तुसी चलो दिखो जी, चाहे रोंठे नाला चाहे सलोड़ी पानी अच्छा पीने जो कालू घसी के रहते पानी ढोई ढोई के। 5-6 किलोमीटर अच्छा अच्छा हाँ। नहीं है। कुड़ियां एक फेरा ले आती भिरी उठने रही हिम्मत नहीं पाए। अबे तुम सोचो कितने दूर का पैदल आए, कितनी चढ़ाई है ना ये, इतने का आटा लेके आसाने पैदल राशन लेके आना इत्थे। मेरा नाम रुस्तम है जी। अच्छा तुसी इतने दे रहने वाले? इतने रहने वाले, हमारी दादकी परदादकी की जमीन है, मलकीती जमीन है, असि 70-80 साल का इतने रहंदे। ठीक है। बाकी असां इतनी दिक्कत है पानी दी। फिर असां सब का बड़ी समस्या ये है कि हमारे ना पानी है इतने, ना हमारी बिजली है, ना असां कोई बेनिफिट सरकार की तरफ का है, ना हमारे कच्चे कोठे, ना हमारे कोई बेनिफिट सरकार की तरफ का, कोई मकान बनाने ही नहीं है। हमारे बच्चे अनपढ़ रह गए, स्कूल भी दूर है, दूर स्कूल अंदर पांदे ऐसे बच्चे हमारे पढ़ ही नहीं सकते थे। बिजली का बिना कोई भी काम नहीं मारा। बाकी हमारी खेती जड़ी है सिंचाई का बिना असी गरीब ही ना। अच्छा। अगर हमारी सिंचाई आ जाओ असी सब्जी सुब्जी लाई कर अपने परिवार जो पाली सकते। पाली सकते। बाकी असा कोई बेनिफिट सरकार नहीं है, कोई हमारी नौकरी नहीं है, कोई कुछ नहीं, माल मवेशी का काम करते असी। बाकी हमारे का ये जमीन है ना, जमीन पानी का बिना ये खिली पे है ना, कोई ना फसल नहीं होता। पानी री मेन समस्या पानी री भी हमार जो। हाँ जी, सबका बड़ी समस्या पानी और बिजली। कुल मिलाई करी ए मांगे कि पानी बिजली कने रोड भी है, रोड भी है। अच्छा बड़ी गल है कि तुसी जी मतलब कितना परिवार रहंदा? 100 परिवार है इस मौके इतने परिवार, 100 परिवार है। 100 परिवार। हाँ। हर गांव अंदर जी हम आंगनवाड़ी केंद्र है बच्चों वास्ते। हमारे इतने कोई आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है। तो तुसी देखो लोग समझे कि तुसी भाई दारा पर इन बैठे थे, ठीक है, यही बात है, ये मुद्दा सारा ग्रां ने उठाया रहा कि यार डीले के लेना धार है, धार नहीं है जनाब, इसको हम प्रूव करेंगे कि जमीन है, जमीन कि तुसी इतने ही रहना अगर तुम्हारी सुविधा मिली गई था। अगर असन जो सुविधा मिलेगा असि पठानकोट का भी घाह आने के इतने चारी सकते, रोड है तुम्हारे ट्रांसफार्मर से थल्ले, ठीक है, त्रिठे, ठीक है, हम इतने ठेपाट में, हाँ इतने ठेपाट है। अच्छा त्रिठा बाड़ ते पंचायत अठलुई तो पंचायत मतलब तो फिर तुसी यहाँ बोलते जो धारा रहते तो धारा था इतने तुम्हारा बड़ा ग्रां बन गया। वो बड़ा भारी ग्रां है, ये सिर्फ मुद्दा ये ग्राइया ने उठाई ले बांधी साहब जड़ी बात है, चाहे प्रधान हो चाहे मेंबर हो जाए। नहीं जाना चाहते पंजाब की जिंदगी अंदर नहीं गेरे ना आवे के जाना आवे तो क्या पता 10 साल जीना और। अच्छा अच्छा। ना जिंदगी अंदर ना पंजाब गेरे ना गए इतने बढ़िया अगर तुम्हारे जो बढ़िया मिल जाएगा तो ठंड भी मच के डी रहे हो इतने बड़ आलू ना हुई तई गल अगर नेड़े हुंदा नाल ता तू चल जाना था जारी जाना थी 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर। हां जी 6 किलोमीटर भी रास्ता नहीं है जितना तुसी कालू का है ना इतना ही थल्ले नाला। अच्छा अच्छा। इस बात से भी उस पास से बाकी इस एरिया अंदर पानी तो कोई पानी नहीं, रास्ते नहीं। अच्छा रास्ते नहीं। चलो गवर्नमेंट सुन देंगे 2 पाइप ऊपर ला देने हमारे जो। अच्छा अच्छा 2 पाइप ऊपर लेने हमारे अबे जेड़ा गवर्नमेंट ने सुखराम सरकार ने स्कीम ये भाई कीड़ी से पानी ऊपर को गांव को आया, तो हमारे को भी 2 पाइपा ऊपर जहाँ टैंक बन रहे हैं उससे ऊपर 2 पाइपा और जो हमारी जमीन को भी सिंचाई हो जाएगी, उच्च का पानी वापस करना ला रहा है वापस क्यों ला हमारी यार जब सरकार दे आगे ये हमारी न्यूज सरकार ताई पूछना चाहिए कि सरकार इस पर ध्यान दे और हमारी इस मांग को गरीबां दी मांग को पूरी करे। अच्छा अच्छा। क्या असी भी रजी के पानी पी लें, क्या पता कल मारी जाना था सरकार तो यहाँ बड़े बड़े बातें करनी के घर कितने ने 15-20 घर है ना 15-20 घर मतलब खराब बड़ा परिवार है बड़ा भारी यहाँ पे कठिन दे जी पूरी ये धाम पानी में लगनी है ना और कोई माल आधे माल लखने उन्हें घेरे माल लगा को पैर उगने डांगरा गाने को पानी जो वो पानी हो गया कोई मजदूरी पर गेरा तो जरा पानी हो गया तीन मिल लगता ब्याग गई संजा तो भाई एटे दूर है और 5-6 किलोमीटर दूर है। असाने प्रधान अगे रोज भेजनिया जे प्रधान साहब पानी नहीं है जेड़े जेई साहब बना रहे उन्हें जो बोलना नारद बाबू है खंडेरे का उसको बोलना रोज के फोन हमारे कह रहा पानी करो कि पानी बस हो जाना। तो दर्शकों देखिए आप देख सकते हैं, देखिए इनकी सबसे बड़ी दिक्कत तो ये 3 है, पानी बिजली और सड़क। तो देखिए अगर इनको ये सब सहूलियतें मिल जाती है, इनको ये सब सुविधाएं मिल जाती है तो इनको काफ़ी फ़ायदा होगा। हालांकि लोगों का ये मानना है कि ये धार में रहते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इन्होंने अभी ये बताया कि हम धार में नहीं, ये हमारी ज़मीन है और हम यहीं पर रहना पसंद करते हैं और अगर हमें पानी बिजली इत्यादि मिल जाता है तो हमारे लिए काफ़ी सुगमता होगी। तो प्रशासन को चाहिए कि इनकी ओर भी ध्यान दिया जाए। आलू ला रहे
और के ला रहा मक्की बायरी मक्की बाहर मटर बाहर। पानी चाहिए पानी नहीं मटर है। बाय आज ये पानी का मटर बिना बाहर तो सूखी दीवा पानी को तो पानी करना कुल का करना ही है होली बार कहते होने ना ऊपर ही अब दुआ कर दे रहे हो जो निकल के जो हो रही हाँ जी। सच बोले और क्या खुद का जब बार करना करना हुई तो हमारा फसल सूखी जाना है। ए जी तुसी बरखा रे सारे जी बस बरखा रे। मतलब तुसी कच्चे कोठे भी रहने तैयार हैं पर तुम्हारे जो पानी तो जुड़ो जी ताई पानी का जब रिपोर्ट हमारा ठुणु ही अंदर है गांव डीला है त्रिठा माहौल है तो फिर ये धार कैसे होगी ये जमीन है इधर हमारी हाँ जी। तो आप देख सकते हैं देखिए काफी दिक्कतें जो है इन्होंने सुनाई है और अब उम्मीद है कि प्रशासन सरकार के मध्य ये आवाज पहुंचेगी तो इनके बारे में भी कुछ सोचा जाएगा अते बरखे री गाल करता चलिंदा तरांडा तोड़ी ओ जलिंदर जगह ने एक गाल और हुई सब त्रिठा नेणूरा नाल डूंगा थनाला मुकलाली खग्गा ये सारे गांव ऑनलाइन